नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेगूसराय खबर में। और आज हम आए हुए हैं विकास विद्यालय जो कि डुमरी में स्थित है। वहाँ पे हम जानने का कोशिश करेंगे कि स्कूल प्रशासन के द्वारा बच्चों को स्टडी मटेरियल और स्टडी कैसे प्रोवाइड किया गया, उसका क्या माध्यम था। जानने को मिल रहा है कि ऑनलाइन माध्यम था, लेकिन उसमें बहुत सारे समस्या आते होंगे। तो वो लोग स्कूल प्रशासन कैसे इसको डील किए, कैसे उनकी समस्या को सॉल्व किया, और स्कूल में जो भी अभी लोग मौजूद होंगे उनसे भी हम बात आपको कराने की कोशिश करेंगे और उनका जो अपना व्यू है उनका जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास विद्यालय के जो टीचर हैं शांति जी। तो ये साइंस के टीचर हैं, इनसे हम जानेंगे कि लॉकडाउन में बच्चों को आपने जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कराया उसका क्या तरीका था, कैसे आपने ये सब कुछ काम किया। जूम ऐप के माध्यम से हम लोग बच्चे का क्लास लेते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, बच्चे को लिंक भेजते हैं, हम लोग लिंक बनाते हैं। उसके बाद फिर जूम ऐप के माध्यम से कांटेक्ट में आते हैं, वीडियो कॉलिंग के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं और फिर बच्चे का हम लोग क्लास लेते हैं। पहले तो लगता था कि कैसे संभव होगा ये क्लास, बच्चे समझ पाएंगे या बच्चे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अब ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बच्चे अच्छे ढंग से इसको समझ पा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को टॉपिक बताते हैं। उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसका होमवर्क भी चेक करते हैं। इसमें होता है क्या, बच्चे पार्टिकुलर कांटेक्ट में रहते हैं। इससे इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है, पढ़ाई में बच्चे का कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास विद्यालय के कोऑर्डिनेटर और साथ में ये संस्कृत के टीचर भी हैं। तो मैम, अभी जो एग्ज़ाम लिया गया ऑनलाइन एग्ज़ाम, उसका रिजल्ट आप लोग ने कैसे रिजल्ट प्रकाशित किया, उसका पब्लिश किया। सबसे पहले बच्चों ने सारे MCQ क्वेश्चन उन लोगों को बनाने के लिए दिया गया था और बच्चों ने जैसे ही अपना एग्ज़ाम समाप्त किया उनको एक लिमिट टाइम दिया गया था। और इस लिमिट टाइम के बाद जब उनका समय समाप्त हुआ 5 मिनट पहले ही उनको निर्देश दे दिया जा चुका था कि वो अपना टाइम से 5 मिनट पहले ही अपना वो सबमिट कर दें। और उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे करके जिनका सबमिट होता था सही से वो कॉन्ग्रेचुलेशन करके उनको आ जाता था और तुरंत ही वो अपने व्यू से उनको उनका रिज़ल्ट खुद भी पता चल जाता था। जो बच्चे नहीं समझ पाते थे, अपने मेल के द्वारा रिज़ल्ट नहीं देख पाते थे, तो हम लोग भी उसको व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू भी बता देते थे या व्हाट्सएप के थ्रू भी उसका रिज़ल्ट हम लोग बता देते थे। तो हमारे साथ स्कूल में पेरेंट्स आए हुए हैं, तो इनसे हम जानेंगे सर, आपके बच्चे यहाँ पे विद्यालय की तरफ जो भी ऑनलाइन क्लासेस होता है उसको कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका रहता है। विकास विद्यालय में जो ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है और साथ में जो सोशल मीडिया पर सारे जो गाइड किया जा रहा है यहाँ के शिक्षकों के द्वारा और सारे टीचर के द्वारा 1 to 1 सारे बच्चों से पूछा जाता है कि तुम समझे कि नहीं समझे, या कोई तरह का दिक्कत है तो दोबारा से भी फीडबैक लिया जाता है छात्रों का। और साथ में किसी भी तरह का दिक्कत है तो लगातार गाइडेंस जो है छात्रों को मिलता रहता है स्कूल के द्वारा। उसके बाद जो होमवर्क, पहले सारे तरह के कोर्स मटेरियल पूरा करने के बाद होमवर्क दिया जाता है। उसके बाद जो है उसका फीडबैक लेके साथ में स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा उनके अभिभावकों से भी पूछा जाता है कि कुछ उसमें सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर, आप अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है आप उससे संतुष्ट हैं कि नहीं। जो भी ऑनलाइन क्लासेस अपने स्कूल के द्वारा चलाया जा रहा है वो बहुत अच्छा कराया जा रहा है, लेकिन जैसे कुछ चैलेंजेस जो बच्चों में और भी थोड़ा आता है, जैसे नेटवर्क इशू कभी कभी आता है, तो उससे जो फिज़िकल मोड में है उस नेटवर्क के वजह से कुछ चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी जो प्रयास किया जा रहा है स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा वो काफ़ी जो है सराहनीय है। सर, अभी जस्ट जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो आपके भी बच्चे का एग्ज़ाम हुआ होगा, उसको कैसे आप लोगों ने मॉनिटर करने का काम किया, कैसा रहा उनका रिजल्ट, इसके बारे में सर कुछ बताइए। ऑनलाइन एग्ज़ाम से पहले ही मैनेजमेंट ने हमें भी इन्फॉर्म कर दिया था एज ए पेरेंट कि ये एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमने भी साथ में
बच्चे के साथ में वो ध्यान रखा कि वो इधर उधर जो है ना देखे और एक्चुअल में रियल टाइम बेसिस पर जो है सारे प्रश्नों का जवाब दे। उसने सारा जवाब दिया और सर पूरी जो मैनेजमेंट रही स्कूल के तरफ से इस ऑनलाइन एग्ज़ाम को पूरा कराने के लिए वो काफ़ी अच्छा था और बहुत सक्सेसफुल रहा ये एग्ज़ाम। बच्चे भी खुश हैं क्योंकि जो है उसका भी असेसमेंट लगातार हो रहा है ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से और वो खुश हैं और आगे उसका प्रोग्रेस भी हो रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोशन जी, जो कि विकास विद्यालय में अकाउंट संभालते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि जो भी पेरेंट्स आते हैं वो पेमेंट किस रूप में करते हैं, उनसे क्या बातचीत होती है और किस तरीके से आप बातचीत करते हैं, उसका क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो इस महामारी के दौर में जो सरकार के द्वारा नियम एवं शर्तों का पालन करवाया जा रहा है, जैसे कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना या जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनको उनके हाथों को साबुन से धुलवाना या हैंड सैनिटाइज करवाना इत्यादि इस प्रकार की जो भी व्यवस्था अभी सरकार के द्वारा बताई जा रही है, हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली जो पेमेंट का माध्यम है वो डिजिटल है, जैसे कि आप गूगल पे यूज़ करते होंगे, फ़ोन पे यूज़ करते होंगे, बैंक ट्रांसफ़र है या कार्ड स्वाइप है। बेसिकली हमारे यहाँ यही सब यूज होता है। इन केस यदि कोई पेरेंट्स अपना पेमेंट कैश में डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो हम सबसे पहले कैश को सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद हम उनका कैश डिपॉजिट करते हैं। इस महामारी के दौर में जो भी पेरेंट्स आते हैं फ़ीस जमा करने के लिए, फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए, उनकी आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनका क्या कहना आता है? हमारे सभी पेरेंट्स सकारात्मक हैं। वो समझते हैं कि इस महामारी के दौर में भी हमारे शिक्षक जितनी मेहनत से उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की सुविधा मुहैया करवा रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, तो काफ़ी वो सराहनीय है। इसके अलावा फ़ीस सबमिट के दौर में कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने कि ये सा प्रस्ताव रखा कि एक साथ फ़ीस सबमिट करने में परेशानी हो रही है, तो विद्यालय प्रशासन वैसे पेरेंट्स के प्रति भी संवेदनात्मक है। अगर किन्हीं पेरेंट्स को एक साथ फ़ीस जमा करने में समस्या हो रही है तो विद्यालय प्रशासन की तरफ से उनके लिए इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा करवाई गई है। इसके अलावा हमारे सभी पेरेंट्स सकारात्मक हैं, कहीं से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हमारे साथ नहीं हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं संतोष जी, जो कि यहाँ के मैथ टीचर हैं। तो इनसे हम जानेंगे सर, अभी कुछ दिन पहले आप लोग ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया उसका क्या तरीका था और वो कैसे किया आपने? देखिए, ऑनलाइन में हम लोगों ने जूम क्लास के द्वारा जैसे पढ़ाई के साथ साथ उनकी परीक्षा भी जारी थी, तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जिसमें गूगल फॉर्म एक ऐसी सुविधा दी हुई है जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन सबों को हम दे सकते हैं। तो हम लोगों ने गूगल फॉर्म का यूज़ किया। इसमें हम लोगों ने सिस्टम के द्वारा क्वेश्चन तैयार किए, ऑप्शन वाले, शॉर्ट आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस। वहाँ था बच्चों के पास एक लिमिट समय दिया गया था जिस समय के अंदर उनको सारे क्वेश्चंस को बनाना था। उनके पास क्वेश्चन थे, अपने आईडी के द्वारा उन्होंने अपने लिंक, स्कूल के द्वारा भेजे हुए लिंक को ओपन किया और सही आंसरों को उन्होंने सेलेक्ट किया और उस अपने टाइम ड्यूरेशन के दरमियान उन्होंने अपने आंसर को सबमिट किया और कुछ समय के अंदर हम लोगों ने उनको रिजल्ट पब्लिश किया। इसमें मेनली हम लोगों ने जो क्वेश्चन पब्लिश किया था, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप्स ज़्यादा दिए गए थे। बच्चे जब क्लिक करते थे, आंसर को सिलेक्ट करते थे, तो उन्हें आइडिया लग जाती थी कि मैंने सही आंसर सेलेक्ट किया या गलत, क्योंकि उसमें एक सिस्टम दिया गया था कि आप जो आंसर क्लिक किए तो वन टाइम क्लिक करने के बाद आपको वो ट्रू है तो ट्रू, और अगर वो आपने गलत चूज़ किया है तो आपको राइट आंसर वहाँ पर विजुअल हो जाता था। सर, जैसे आपने बताया कि गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए आप लोग ने एग्ज़ाम लिया, तो वो सर घर से अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो तो चीटिंग भी कर सकते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाला? इसमें है क्या कि बच्चों के पास एक लिमिटेड ड्यूरेशन थे। अगर वो वन टाइम गूगल फॉर्म को ऑन किए हुए हैं, उनके जो सिस्टम में ब्राउज़र हैं वो ब्राउज़र तो रन कर रहे हैं, और उस दरमियान अगर वो किसी दूसरे सिस्टम का सेम नेट को लेते हुए किसी दूसरे सिस्टम का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन को सर्च देते हैं तो ऑटोमेटिक आंसर सबमिट हो जाता है। यहाँ पर उनका ब्लैंक्स जाएगा, उनको 0 मार्क्स वहाँ पे आएंगे। इसलिए उनके पास मजबूरी थी कि बगैर कहीं से कॉपी किए खुद वो अपना सॉल्व करें और अपने आंसर को सबमिट करें।
तो हमारे साथ हैं इंग्लिश के टीचर हैं सुधा जी, तो इनसे हम जानेंगे कि ऑनलाइन क्लास, टीचर बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लास लेते हैं जूम ऐप के थ्रू, तो ऑनलाइन क्लास के बाद बच्चों को होमवर्क देना ज़रूरी है, तो वो कैसे देते हैं, उसका क्या तरीका रहता है? After class, teacher provides some questions and send to the children by the Zoom app, medium of WhatsApp. All students send to the solved question, return back, and teacher check to the question and send that remarks for the children.